अल्लाह के महबूब हम सब के आका सरवर कायनात सरवर दो आलम सय्यदुल मुरसलीन सय्यदुल अंबिया सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन की जो बातें थे वह इंशाअल्लाह रहमान हमारे सामने आएंगी। दुआ करते अल्लाह मुझे और आपको अपने महबूब हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको जो है काबतुल्लाह लेकर गए। मक्का पाक का दस्तूर था, जब बच्चा पैदा होता तो लोग सबसे पहले काबतुल्लाह पर लेकर जाते हैं। अभी हज़रत पैदा हुए, अब नाम क्या रखा जाए? तो बारहा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और आपके वालिदा मोहतरमा हज़रत आमीना के दिल में ये नाम आता कि मोहम्मद रखा जाए, अहमद रखा जाए, मोहम्मद रखा जाए। और मक्कातुल मुकर्रमा के सरज़मीन पर ये नए नाम थे। लोग जो है इससे पहले इस नाम से वाकिफ़ नहीं थे। अल्लाह ताला ने ये इन प्यारे नामों को अपने महबूब के वास्ते बाकी रखा था। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद के मानी ये है कि सारी मखलूक़ उसकी तारीफ़ करे। मखलूक़ात के अंदर किसी की इतनी तारीफ़ ना की गई हो जितनी तारीफ़ मोहम्मद नामी शख्स की गई। और आपका नाम अहमद भी रखा गया। अहमद उसे कहते हैं जो अल्लाह की इतनी तारीफ़ करे कि दुनिया के अंदर इससे पहले या इसके बाद किसी ने अल्लाह की इतनी तारीफ़ ना की हो। आप मोहम्मद भी थे, आप अहमद भी थे। आप अल्लाह के महबूब और चहते रसूल सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मक्कातुल मुकर्रमा का दस्तूर था, जब बच्चा पैदा होता तो लोग अपने बच्चों को देहात भेजते ताकि बीमारियों से बच्चा महफूज रहे। मक्कातुल मुकर्रमा एक चौराहा था जहाँ से मुख्तलिफ़ ममालिक के काफ़िले गुज़रा करते थे और लोग मक्कातुल मुकर्रमा की इज़्ज़त व तकरीम पहले से ही करते थे। कोई हज पर आता, कोई उम्रे पर आता, तो डर होता था कि बच्चों के अंदर वायरस फैल जाए, बीमारियां फैल जाए। अब लोग मुख्तलिफ़ मुल्कों से आते थे तो डर होता था कोई बीमारी बच्चों को लग जाए। इसलिए मक्कातुल मुकर्रमा के लोग अपने बच्चों को मक्का में रखते ही नहीं थे, किराए से दूध पिलाने वालियों को देते थे, जो बच्चों को दूध पिलाकर उनकी अच्छी तरबियत कर कर बहिफाजत 2 साल के बाद बच्चों को अपने माँ बाप के पास लेकर आते और उनसे पैसा वसूल करते। ऐसे ही दस्तूर के मुताबिक बनु साद एक कबीला है जो ताइफ के आसपास में बसता है। वहाँ से जो मक्कातुल मुकर्रमा से तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर एक बस्ती बनु साद, वहाँ से 10 औरतें आई मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर। उन 10 औरतों में एक खुशनसीब औरत थी जिसको दुनिया जानती है, हलीमा सादिया। हलीमा सादिया एक अधेड़ उम्र खातून थी और जिनका बदन भी कमज़ोर था, जिनकी सवारी की उठनी भी कमज़ोर थी। हलीमा सादिया के साथ में एक ऊँटनी और एक गधी, दोनों भी कमज़ोर थे। बाकी 9 ख़वातीन जो हालत के एतबार से भी ठीक ठाक, जिनकी सवारियाँ मजबूत,
वो बार बार हलीमा सादिया के लिए रास्ते में उनको रुकना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था। अब हलीमा सादिया आएंगे, हम साथ चलेंगे। कुछ दफ़ा उन लोगों ने इंतज़ार किया, बिल आखिर उन्होंने हलीमा सादिया से कह दिया, हम आगे चलती है, तुम आराम से मक्कातुल मुकर्रमा आना। ये 9 ख़वातीन मक्कातुल मुकर्रमा पहुँची। हर ख़ातून अल्लाह के महबूब के पास तशरीफ़ लाई, लेकिन जब सुना कि बच्चा यतीम है, आमीना बेवा है और पैसा क्या मिलेगा, तो अल्लाह के महबूब को वापस कर दिया। अमीरों के बच्चे उन ख़वातीन ने ले लिए। खुश नसीब हलीमा सादिया मक्कातुल मुकर्रमा पहुँची। लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि सारे अमीरों के बच्चे उन 9 ख़वातीन ने ले लिए हैं। एक बच्चा है जो यतीम है, माँ बेवा, बाप दुनिया से गुज़र चुका है। हलीमा सादिया ने शौहर हारिस से मशवरा किया, क्या करना चाहिए। हारिस ने कहा, ले लो, यतीम है, शायद अल्लाह हमको उसमें बरकत दे। हलीमा सादिया तशरीफ़ लाई हज़रत आमीना के पास। का बहन, मैंने सुना तुम्हारे घर बच्चा है। का देखो, बच्चा तो है लेकिन यतीम है। तुमसे पहले बनु साद की 9 ख़वातीन मेरे बच्चे को देखी, ले लिया, लेकिन मालूम पड़ा यतीम है, पैसा नहीं मिलेगा, बच्चे को वापस कर दिया। दिल तो टूट चुका है, आँखों में आंसू आ चुके हैं। अगर आप भी बच्चे को लेकर वापस करने के, जो दिल टूटा है मज़ीद ज़ख़म गहरा हो जाएगा। हलीमा सादिया ने कहा, दिखाओ तो सही तुम्हारे लाल को और तुम्हारे चाँद को। हज़रत आमीना फरमाते, मेरा बच्चा घर में आराम कर रहा है, आकर देखो। अल्लाह के महबूब सय्यदुल मुरसलीन सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़िदाहु उम्मी व अबी बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। सफ़ेद गोदड़ी आपकी मुबारक बदन पर थी। हलीमा सादिया घर में आई और जो गोदड़ी और कपड़ा आपके मुबारक बदन पर था उसको हटाया तो महबूब की आंखें बंद थी, लब पर मुस्कुराहट थी। आंखें तो बंद थी, लब पर मुस्कुराहट, मुबारक चेहरे पर हंसी जाहिर हुई। हलीमा सादिया ने फ़ौरन अल्लाह के महबूब को गोद से लगाकर माथे पर बोसा दिया और दिल ने कहा, हलीमा, पैसा मिले ना मिले, तुझे इस खूबसूरत बच्चे की मुस्कुराहट तो मिला करेंगी। हज़रत हलीमा बाहर आई, अल्लाह के महबूब को गोद में लिया। कहा, बहन आमीना, क्या खूबसूरत बच्चा है, कितना दिलकश बच्चा है, कितना प्यारा इसका चेहरा, कितना नूर इसके पेशानी पर है। मैंने तो आज तक ऐसा बच्चा अपनी आँखों से नहीं देखा। हज़रत आमीना ने कहा, हलीमा, तुम गांव की रहने वाली हो, तुमने गांव में ऐसा बच्चा नहीं देखा। मैं शहर के रहने वाली हूँ, मैंने आज तक शहर में ऐसा बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब करीब खड़े थे, उन्होंने कहा, हलीमा, तुम गांव के रहने वाली हो, आमीना तुम जो है शहर के रहने वाली हो, तुमने गांव में नहीं देखा, तुमने शहर में नहीं देखा। मैं अब्दुल मुत्तलिब मुल्कों का सफ़र कर चुका हूँ, खुदा की कसम, मैंने इससे हसीन बच्चा आज तक अपनी आँखों से नहीं देखा। अगर इस मौके पर जिब्राइल अमीन से पूछते, आप कहो आपका क्या ख्याल है, आपका क्या तफसीरा है, आप क्या कहते, तो जिब्राइल भी यही कहता, हलीमा तुम गांव की रहने वाली हो, गांव में नहीं देखा। आमीना तुम शहर की हो, शहर में नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब तुमने मुल्कों का सफ़र किया, मुल्कों में नहीं देखा। मैं जिब्राइल अमीन कहता हूँ, जब से दुनिया बनी है आज तक मैंने इससे हसीन बच्चा अपने आँखों से नहीं देखा। अगर शायद इस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछते, प्यारे अल्लाह आप कहिए अपने महबूब के बारे में, तो अल्लाह भी यही कहते कि मेरे कुदरत के अंदर इससे हसीन बच्चा मैंने आज तक पैदा नहीं किया।
अल्लाह के महबूब इंतहाई हसीन थे। जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को पैदा किया, आपको खुशी हुई कि मेरे ख़जाने में इससे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। जिस सांचे में अल्लाह ने आपको पैदा किया था, आपके पैदाइश के बाद उस सांचे को तोड़ दिया गया कि मेरे महबूब आपसे हसीन हमने दुनिया में किसी को पैदा नहीं करना है। यूसुफ बिन याकूब को अल्लाह ने दुनिया की आधी खूबसूरती दी, आधी खूबसूरती अल्लाह ने पूरी दुनिया को दी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मिस्र के हसीनाओं ने और शहज़ादियों ने यूसुफ बिन याकूब के चेहरे को देखकर वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, कुरान कहता है बजाय फल के अपने हाथ काट लिए, अपनी उंगलियां काट ली। अम्मी आयशा फरमाती यूसुफ बिन याकूब को देखकर अपनी उंगलियां काट ली, अगर मेरे मोहम्मद को देखती तो खुदा की कसम अपना सीना काट लेती, अपना दिल काट लेती। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब इंतहाई हसीन, इंतहाई जमील, पाकबाज, बाकमाल और बाजमाल थे। हलीमा